आपको लगता है कि अतीक को मार के, अशरफ को मार के, असद को मार के आपने बहुत बड़ी हिफ्ते कलीम की दौलत हासिल करी? उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उनके भाई के हत्या के बाद से ही एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक महिला लगातार आवाज उठा रही है और साथ ही साथ इस हत्या के बारे में बेखौफ होकर बोल रही है। यमन रिजवी क्या कह रही है आपको हम पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि अब जो है उत्तर प्रदेश की महिलाएं खुद जो है अतीक अहमद और उनके भाई के हत्या, उनके बेटे का इनकाउंटर पर कई सवाल खड़ा कर रही है। सबूत निकलकर सामने आने शुरू हो गए हैं। देखिए, एक बंदे हैं आईपी सिंह, उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नजदीकी शूटर रहे हैं लवकेश तिवारी। अब ये देखिए कि फोटो भी दिखा रही है, स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी जो है एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और ये वही लवकेश तिवारी है जिसने अतीक अहमद को शूट करा है। आपने वहाँ के तमाम फुटेज देखी जहाँ पर तमाम जो बाहर चाय वाले तो खोमचे वाले वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा वो चारों शूटर जिनको मीडिया कर्मी बनाकर फर्जी कैमरे डालकर लेकर आया गया और फिर मीडिया के सामने उनको मार दिया गया। क्या लगता है आपको, क्या मीडिया वालों को, जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं, क्या इनका दिमाग क्लिक नहीं करता? क्या आपको नहीं लगता कि इस बार अतीक के बहाने बलि का बकरा आपको बनाया गया है? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी रेपुटेशन खराब करी गई है? आपकी आड़ में अतीक को मार दिया गया और आपकी आड़ लेकर ही वो 4 गैंगस्टर या माफिया जो खुद सरकार के थे, सरकारी माफिया जो बीजेपी के साथ हम निवाला हम प्याला हैं, वो बाकायदा लाएगा और आपकी छवि को, सोशल मीडिया की छवि को खराब करा गया। स्मृति ईरानी के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं, लवकेश तिवारी और तमाम लोग जो हैं, ये तमाम के तमाम प्री प्लान हैं। दिमाग को आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा कूल करिए। जिसको एक गैंगस्टर कह रहे हैं, जो मेडिकल के लिए जा रहा है, उसके लिए बाकायदा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। क्यों करी? वो कोई नेता था, एमपी था, वो तो आपके बहुत गैंगस्टर था। आपने उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी? क्योंकि अगर आपको याद हो, थोड़े दिन और पहले चलते हैं, अशरफ जो है, जो गाड़ी में बंद है, जिसको लेके जाया जा रहा है और मीडिया जब अतीक अहमद के पेशाब की धार की मोटाई नाप रहा था, उस वक्त अशरफ गाड़ी में से कहता है कि हमें नहीं लगता कि हम बच पाएंगे क्योंकि जेल के अंदर बहुत बड़े ऑफिसर ने हमसे कहा है कि किसी बहाने तुमको बाहर लाकर 15 दिन के अंदर हम तुम्हें मार देंगे। बिल्कुल सही, वही वाली बात सही हो गई और इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन भी लगाई थी कि हमारी जान को खतरा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में जहां लोकतंत्र नाम की चिड़िया फुर्र और वहां ठोक तंत्र चलता है, वहां पर इतने हाई प्रोफाइल कैदियों को बाकायदा जेल से जब मेडिकल के लिए लेकर जाया जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों मौत आई थी? पूछे आप, ऐसे कौन से उनके पास राज थे जो आप बताना चाहते थे? और फिर सिक्योरिटी के नाम पर जो पुलिस वाले आपने रखे, उनकी बंदूकें खुद जंग खाने गई हुई थी। तमाम क्रोनोलॉजी समझिए। जय श्री राम का नारा जो धर्म का नारा है, इस वक्त ये हथियारा है। धर्म का नारा बना हथियारा, धर्म का नारा बना हथियारा। जब ये जय श्री राम लगाते हैं तो मैं तो आपसे पहले ही कह चुकी कि पुलिस में, फौज में, हुकूमत में 98% जो हैं ये तमाम के तमाम दूसरी कम्युनिटी के, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हैं। जब किसी के सामने आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो वो बावले मंद बुद्धि तो कहेंगे हाय हाय हमारे भगवान का नाम ले रहा है, हम इसको कैसे मार दें। अब आप ये देखिए कि चारों के चारों जो लोग थे, चारों जो माफिया थे, जो सरकारी माफिया थे, जो मीडिया वाले बनाकर घुसाए गए थे, जब ये आकर घुसते हैं और बिल्कुल टारगेट किलिंग करते हैं, इस तरह अतीक के सर पर सटा देते हैं रिवॉल्वर, इस तरह अशरफ के सर पर सटा देते हैं रिवॉल्वर, तो पुलिस वाले वहां पर क्या कर रहे थे? जो तमाम पुलिस वाले थे वो क्या कर रहे थे? 9 राउंड फायर हुआ है जनाब, 9 राउंड फायर। 9 राउंड फायर में उन तमाम पुलिस वालों की बंदूकें जंग खाए पड़ी रही। उन्होंने थप्पड़ तक नहीं मारा, बल्कि उल्टा वो चारों को कवर कर रहे थे कि कोई इनको पकड़ ना ले, कोई इनको मार ना ले। अगर अल्लाह ना करे वो गोली जो है वो मीडिया वालों के लग जाती, वो गोलियां किसी और के लग जाती, लेकिन लग कैसे जाती? पूरा का पूरा इन्होंने प्लान करा था, पूरा वहां पर नक्शा इन्होंने आउट करा था। मीडिया वालों को कहाँ खड़ा करना है, अतीक को कहाँ खड़ा करना है, अशरफ को कहाँ खड़ा करना है। वो 4 जो माफिया इनके पाले हुए हैं, जो स्मृति ईरानी के साथ
खूब बैठ बैठ के बिरयानी तो पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, वो कहाँ पर खड़े होकर टारगेट किलिंग करेंगे वो इनको पता था। ये चौंकाने वाले खुलासे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे मानो उनके बाप ने दूसरा निकाह करके उनको नई अम्मा ला कर दे दी हो। बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई 32 हूरों के पास तो 72 हूरों के पास तो 70 हूरों के पास अतीक पहुंच गया। अबे जाहिलो, तुमने मुर्दा का शिकार करा है। जिसका जवान बेटा तुमने मार दिया हो 3 दिन पहले, असद को, 19 साल के खूबरू नौजवान को, जो इतना पढ़ाई में ज्यादा एक्सपर्ट था, इतना ज़हीन था कि वो हमेशा 90% तो 87% नंबर लाता था और वो बैरिस्टर बनना चाहता था, वो एक काबिल वकील बनना चाहता था, वो लंदन में जाकर पढ़ाई करना चाहता था। लेकिन अफसोस, क्योंकि वो अतीक का बेटा था जो इनकी नज़र में गैंगस्टर था, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाया। आपको मालूम है कि अतीक और अशरफ जो है कुछ बात बताना चाहते थे कि जो फर्जी इन्होंने एक सीसीटीवी कैमरा निकाला कि इसको मार दिया था तो उसको मार दिया था तो इसको मार दिया था, वो सारा फेक था। इनको मारना था। 24 इनके हाथ से जा रहा है। और आरएसएस जो है वो योगी के साथ खड़ी है, बीजेपी थोड़ा अलग खड़ी हुई है, मोदी का जो ग्रुप है वो अलग खड़ा है। और हर तरह से अगर आपको पता होगा कि किस तरह योगी जो है वो बिल्कुल खत्म होते होते वापस आया, योगी को लोगों ने मानने को मना कर दिया था। आपने देखा कि इलेक्शन में किस तरह फाइट करा गया, कितनी मुश्किलों से आया। अब इसको भी तो साबित करना है कि हाँ ये हिंदू है, इसको भी तो साबित करना है कि धर्म संकट में इसको भी तो मुल्लों का पेंच टाइट करना है। तो ये तमाम उन चीजों को दर्शाता है कि बस जय श्री राम का नारा आप लगाइए, किसी भी मुसलमान की मॉब लिंचिंग करिए, किसी भी मुसलमान को मार डालिए। और भारत की तो विडंबना रही है, यहाँ पर गरीब आदमी की मॉब लिंचिंग होती है और जो बहुत ज्यादा गरीब होता है उसको जय श्री राम के नारे लगा के, तो मस्जिदों के बाहर, तो रामनवमी के चक्कर में, तो दिवाली के चक्कर में, तो होली के चक्कर में, तो इस आस्था के चक्कर में, तो उस आस्था के चक्कर में मार दिया जाता है। जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान होता है उसको आजम खान बना दिया जाता है, उसकी एनआरसी कर दी जाती है, उसका वोटिंग राइट खत्म कर दिया जाता है। और कोई और भी बड़ा पावरफुल मुसलमान होता है जो अतीक अहमद जैसा होता है, उसको ये इस तरह टारगेट किलिंग करके मार देते हैं। अब इनको याद आ रहा है कि बहुत बड़ा गुंडा था, तो माफिया था, तो ये था, तो वो था। तो सवाल तो मायावती जी से भी पूछना चाहिए कि मायावती जी ने इनको सांसद कैसा बनाया। और हाँ भाई भक्तों, तालियां बजाओ, डूब डूब कर मर जाओ, क्योंकि अतीक अहमद को भी और अशरफ को भी विधानसभा में भी और सांसद में भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। पैंट में मुंह तो मत, हगो मत, क्योंकि ये रूल है। अगर कोई भी सांसद मरता है या एक्सीडेंटली मरता है या तुम जैसे लोग मरवा देते हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग विधानसभा में भी संसद में भी उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। हाय क्या मंजर होगा भक्तों, जब तुम्हारे तमाम के तमाम वही कातिलों की बटालियन वहां खड़ी होगी और मौन धारण कर रही होगी और कह रही होगी, हे ईश्वर अतीक की आत्मा को शांति दे, हे ईश्वर अशरफ की आत्मा को शांति दे। कितना क्या मंजर होगा, वो तुम्हारी तो मौतें हो जाएंगी। मतलब देखो अल्लाह कैसे कैसे इंसान को सुरखरू करता है। हमने कभी नहीं कहा कि अतीक सही था, हमने कभी नहीं कहा कि ये गैंगस्टर लोग सही होते हैं। हाँ, हमने ये कहा कि जब हमारे मुल्क में संविधान चलता है और जब संविधान